चैलेंज भी करता हूं किसी भी व्यक्ति को, एक प्रमाण लेकर आइए, 2 मिनट में सरकार ये निर्णय लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक सेंटर पर कुछ इश्यूज आए हैं, वो जो टेक्निकल इश्यूज हैं, इसलिए एक सेंटर को रद्द करने का काम किया गया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते 5 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी राजधानी पटना के गर्दनी बाग में पुनर्परीक्षा आयोजित कराने के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक तरफ जहां आयोग उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके धरना प्रदर्शन में शामिल होकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी है। साफ साफ कह दिया कि 1 मिनट में परीक्षा रद्द कर देंगे, लेकिन जरूरी है कि आप सबूत लेकर आइए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो 13 दिसंबर को 17वीं पीटी आयोजित कराई गई थी, तो पूरे परीक्षा केंद्र यानी कि 912 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उसमें महज एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर में टेक्निकल इशू आए थे, वहां पर दिक्कतें हुई थी और जांच में ये बात साबित भी हुई। ऐसे में वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई है और वहां के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। लेकिन जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और जो नेता वहां पर जाकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, हर मंगलवार को वो जनता दरबार लगाते हैं। तो जनता दरबार में आइए और सबूत पेश कीजिए, दिखाइए कि हाँ, अन्य जगहों पर भी गड़बड़ियां हुई हैं और 1 मिनट नहीं लगेगा एक्शन लेने में। ये तमाम बात सम्राट चौधरी ने कहा है। सबसे पहले सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। देखिए, उनको याद नहीं है, बच्चे हैं, उनके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार में और उनकी माताजी मुख्यमंत्री थे, तो बीपीएससी का चेयरमैन को अरेस्ट करके जेल भेजा जाता था। आज की स्थिति में कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एक सेंटर पर कुछ इश्यूज आए हैं, वो जो टेक्निकल इश्यूज हैं, इसलिए एक सेंटर को रद्द करने का काम किया गया। और मैं चैलेंज भी करता हूं किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, मैं मंगलवार को जनता दरबार लगाता हूं, एक प्रमाण लेकर आइए, 2 मिनट में सरकार ये निर्णय लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कोई भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी तक जो पूरे जांच प्रक्रिया की गई है, उसमें कहीं भी प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं आया। तो अभी आपने सुना डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को, दिल्ली में अभी मौजूद हैं और वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी दौरान बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है उस पर सवाल किया गया। संपूर्ण री एग्जाम की बात उन्हें बताई गई तो साफ साफ कह दिया कि देखिए, जांच हुई है, जांच में एक सेंटर में गड़बड़ी पाई गई, दिक्कत हुई और ऐसे में वहां पर पुनर्परीक्षा उस सेंटर की आयोजित कराई जा रही है। अगर अन्य सेंटर पर कहीं भी कुछ भी थोड़ा भी गड़बड़ है तो उसके बारे में बताइए। जनता दरबार मंगलवार को लगाते हैं, पार्टी कार्यालय में बीजेपी के तमाम नेता लगाते हैं। तो उन्होंने साफ कहा है, अभ्यर्थियों को भी आप कह सकते हैं कि संदेश दिया है कि सबूत लेकर आइए। अगर गड़बड़ी पकड़ी गई तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सरकार तुरंत एक्शन लेगी, जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहिए कि एक तरह से अभ्यर्थियों को ही चुनौती दे दी है कि सबूत पेश कीजिए। वहीं दूसरी तरफ आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जदयू के जो प्रवक्ता हैं परिमल कुमार, उनके तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। तेजस्वी यादव को लेकर बहुत कुछ उन्होंने कहा, किस तरीके से वो अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं, ये आरोप उन पर लगाया गया। और उन्होंने भी कहा कि देखिए, जो जांच हुआ है उसमें केवल एक सेंटर में दिक्कत आई है और वहां की परीक्षा रद्द की गई है। यानी कि सरकार स्पष्ट है उसका रुख कि वो संपूर्ण पुनर्परीक्षा आयोजित कराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभ्यर्थियों के पास सबूत है तो वो सम्राट चौधरी के पास ले जाकर दिखा सकते हैं। देखना होगा उसके बाद क्या कुछ होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।